आखिर तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसका रहस्य कितना गहरा है? सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ हर महीने कोई न कोई पर्व आता है जो समाज, संस्कृति और धार्मिक परंपरा को जीवित रखता है। इन्हीं पर्वों में से एक है तीज, जिसे विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाएं मनाती है। यह पर्व केवल व्रत उपवास का नाम नहीं है, बल्कि नारी की शक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। आखिर तीज का अर्थ क्या है और तीज नाम का रहस्य क्या है? तो चलिए बताते हैं। तीज शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है तीसरा दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को तीज कहा जाता है। लेकिन सावन और भाद्रपद मास की तीज का महत्व विशेष होता है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अंततः शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। तीज का मुख्यतः 3 तरह से मनाया जाता है, जिसमें पहला तीज हरियाली तीज है। इसमें सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। यह खासकर बरसात, झूले, हरियाली और सौंदर्य से जुड़ी होती है। इसमें महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती है और झूलों पर लोकगीत गाती है। दूसरी तीज कजरी तीज है, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन कजरी गीत गाए जाते हैं तथा इसमें महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ढोलक की थाप पर गीत गाती है। और यह तीज उत्तर भारत, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय है। तीसरा तीज हरितालिका तीज है। यह प्रभापद शुक्ल तृतीय को आती है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने सहेलियों की मदद से घने जंगल में जाकर कठोर व्रत और तप किया। तभी भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। हरितालिका तीज 3 शब्द से मिलकर बना है। हर, अट प्लस आलिका, अर्थात हरितालिका तीज कहा गया। तीज को सौभाग्य और अखंड सुहाग का पर्व कहा जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती है, यानी ना भोजन करती है, ना पानी पीती है। रात को भगवान शिव पार्वती की पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। तीज केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह नारी उत्सव भी है। यह महिलाओं के लिए साल का एक ऐसा दिन है जब वे पूरी तरह से सज धज कर, झूले झूलकर और गीत गाकर खुशियां मनाती है। इस तीज व्रत में मायके से बेटियों और बहुओं को सिंधारा जैसे कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाइयां भेजने की परंपरा है तथा तीज परिवारों को जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम है। इस तीज व्रत में महिलाएं हथेलियों पर मेहंदी रचाती है और मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी चढ़ेगी, पति प्रेम उतना ही गहरा होगा। इस दिन के गीत और नृत्य लोक कला की धरोहर है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में तीज के लोकगीत आज भी उतनी ही भावनाओं से गाए जाते हैं। तीज व्रत नारी शक्ति का पर्व भी माना जाता है। यह पर्व केवल व्रत और रस्मों तक सीमित ही नहीं है, यह नारी की धैर्य, प्रेम और त्याग का उत्सव है। माता पार्वती की तरह हर महिला अपने जीवन में धैर्य और तप से रिश्तों को मजबूत बनाती है। तीज समाज को यह संदेश देती है कि रिश्तों का आधार केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि त्याग और आस्था है। तीज व्रत में पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया। 109वें जन्म में उन्हें सफलता मिली। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत पार्वती के उसी तप की याद दिलाता है। तीज व्रत नारी की शक्ति का प्रतीक भी माना गया है तथा कथा यह भी बताती है कि जब पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, तब उनकी सहेलियों ने उनका साथ दिया था। इसलिए यह स्त्रियों के आपसी सहयोग और शक्ति का संदेश है। आज के समय में भी तीज का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि यह और भी सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। शहरों में भी महिलाएं तीज की पार्टी और सामूहिक पूजा करती है तथा तीज व्रत में महिलाएं मेहंदी प्रतियोगिता, झूला सजावट और लोकगीत प्रतियोगिता जैसी
गतिविधियां करती है। सबसे खास बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर भी तीज का उत्सव रंग भरता है। तीज व्रत में विज्ञान का कहना है कि तीज के व्रत एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और सावन भाद्रपद के महीने बरसात और बीमारियों के होते हैं तथा उपवास से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। आखिर तीज का रहस्य यही है कि यह केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है। यह स्त्री को उसकी शक्ति और सहनशीलता की याद दिलाता है। यह परिवार और रिश्तों को जोड़ने का सेतु है। यह प्रकृति प्रेम और परंपरा का उत्सव है। इसलिए जब भी तीज आती है तो यह हमें संदेश देती है, जैसे सावन की फुहार धरती को जीवन देती है वैसे ही तीज का पर्व रिश्तों और प्रेम को